महाशिवरात्रि, वो रात जब ब्रह्मांड जागता है। रात गहरी हो तो इंसान सो जाता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो हमें जगाने के लिए आती हैं। ये केवल समय का बदलाव नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। महाशिवरात्रि ऐसी ही एक रात है, एक ऐसा क्षण जब पूरी सृष्टि एक विशेष ऊर्जा में डूबी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस ऊर्जा से जुड़ पाते हैं? भगवान शिव को केवल एक देवता मानकर पूजना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। वे केवल एक मूर्ति नहीं, एक शक्ति है, एक स्थिति है जो हमारे भीतर जाग सकती है। लेकिन इसके लिए हमें यह जानना होगा कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और अगर इस रात को सही तरीके से जिया जाए तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात का एक सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है? एक ऐसा रहस्य जो व्रत से जुड़ा है और जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह आपके शरीर, मन और आत्मा को एक नई शक्ति दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महाशिवरात्रि की सबसे गूढ़ और छिपी हुई सच्चाई को हम अंत में पूरी तरह खोलने वाले हैं। महाशिवरात्रि एक दिव्य रात्रि, जब सृष्टि के रहस्य प्रकट होते हैं। समय के साथ हम चीजों को परंपरा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि महाशिवरात्रि की रात को ही इतना विशेष क्यों माना गया? इस दिन की ऊर्जा कुछ अलग होती है। योग विज्ञान कहता है कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, इसलिए यह समय ध्यान, साधना और मंत्र जाप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस रात को ठीक से साधना करे तो वह महसूस कर सकता है कि उसकी चेतना पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है, उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लेकिन केवल जागरण कर लेना, केवल मंदिर चले जाना, केवल आरती में शामिल हो जाना, क्या यह काफी होगा? नहीं। जब तक हम महाशिवरात्रि को उसकी पूरी शक्ति के साथ नहीं अपनाते, तब तक इसका असली प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आ सकता। महाशिवरात्रि की प्राचीन कथाएं और उनका गूढ़ अर्थ। कुछ कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें केवल धार्मिक आस्था नहीं, गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। समुद्र मंथन और भगवान शिव का त्याग। जब अमृत की चाह में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उससे सबसे पहले क्या निकला? अमृत नहीं, सबसे पहले निकला विष। एक ऐसा विष जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भी इसे सहन नहीं कर सके, असुर भी भाग खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरी शिक्षा है। अगर हमें जीवन में अमृत चाहिए, अगर हमें सफलता चाहिए, तो हमें पहले अपने भीतर के विष को संभालना सीखना होगा। हम अपने जीवन में नकारात्मकता को कैसे संभालते हैं, यही हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम कौन हैं। महाशिवरात्रि पर क्या करें? हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुधरे, हम अधिक ऊर्जा से भरे रहें, हमारे कर्मों का फल अच्छा हो। लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन की ऊर्जा को बदल सकते हैं? महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। ध्यान दें, जब हम सोते हैं तो हमारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, लेकिन इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। और यदि हम इस समय जाग कर ध्यान में बैठें तो हमारी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ सकता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और उसकी साधना को बल मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र व्यक्ति को रोग, मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, जब आप इसे सही तरीके से उच्चारित करते हैं तो यह आपके भीतर एक कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन आपकी चेतना को शुद्ध करता है, आपको अधिक जागरूक बनाता है और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष वैज्ञानिक कारण है। यह प्रक्रिया एक ऊर्जा संतुलन बनाती है, जिससे हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। ध्यान करें और शिव को अपने भीतर अनुभव करें। अगर हम भगवान शिव की महिमा को समझना चाहते हैं तो हमें इसे केवल मूर्ति की पूजा तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
हमें ध्यान करना चाहिए, शिव के स्वरूप को महसूस करना चाहिए और अपने भीतर की शिव चेतना को जागृत करना चाहिए। अब सबसे बड़ा रहस्य, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करें? अब हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जिसके लिए आपने वीडियो अंत तक देखा। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, और जब शरीर हल्का होता है तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस दिन व्रत करने से ध्यान और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस रात को सही तरीके से साधना के साथ बिताते हैं तो यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण बन सकता है। महाशिवरात्रि को केवल पर्व न समझें, इसे जीवन का एक अनुभव बनाएं। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप इस महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार की तरह मनाएंगे या इसे एक साधना की तरह अपनाएंगे? भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम सही तरीके से ध्यान करते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, तब हम उस शिवत्व को महसूस कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की गहरी आध्यात्मिक जानकारी आपके लिए लाते रहें। इस महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव की पूजा ही न करें, बल्कि उन्हें अपने भीतर जागृत भी करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।